Hello bachon, let's read this question. This question says that the ciliated epithelium in our body may be found in. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारी बॉडी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर देखने को मिलती है. ऑप्शन 1 यूटेरस, ऑप्शन 2 ट्रैकिया, ऑप्शन 3 यूटेराइन ट्यूब एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सीलिएटेड एपिथेलियम. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज सीलिएटेड एपिथेलियम. अब देखो नाम से ही पता लग रहा है सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब कि बेसिकली ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसके फ्री सरफेस के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेंगे, फ्री सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे बच्चों सीलिया. और सीलिया बेसिकली किस चीज में हेल्प करते हैं, तो जो सीलिया होते हैं बच्चों ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अब हमारी बॉडी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बच्चों एक तो ये हमें देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. एक तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है. और दूसरा बच्चों ये हमें देखने को मिलता है फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब में. फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है. और जो फीमेल के अंदर बच्चों फैलोपियन ट्यूब होती है इसे हम यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब. अब बेसिकली सीलिएटेड एपिथेलियम जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है ये क्या करती है, तो बच्चों ये डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करती है. और जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर सीलिया क्या करते हैं, तो बच्चों इसके अंदर सीलिया एग की मूवमेंट कराते हैं. बेसिकली जो एग होता है उसको एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन लेकर जाते हैं. राइट, तो कहाँ कहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, एक तो बच्चों प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और दूसरा फैलोपियन ट्यूब में. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है यूट्रस, तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. यूट्रस के अंदर बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है. और इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बच्चों हम स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोलते हैं. तो इसलिए ऑप्शन 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा. 2 में हमें गिवन है ट्रैकिया. तो देखो जो ट्रैकिया है ये बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही पार्ट है, इसीलिए ट्रैकिया के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम हमें देखने को मिलती है. थर्ड में हमें गिवन है यूटेराइन ट्यूब. यस, यूटेराइन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों फैलोपियन ट्यूब. और फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलती है. तो यहाँ पे बच्चों हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे. फोर्थ में हमें गिवन है ऑल ऑफ दी अबव, तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 एंड 3. So this was all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.